ओके, वेलकम टू एलिंगो रिजोल्यूशन एज पर द शेड्यूल। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट का हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ठीक है बच्चों, इसमें हमें चैप्टर 2 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बच्चों एक मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिंबल क्या होगा, सब कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा पढ़ना है। चैप्टर के दूसरे भाग में सेकेंड पार्ट में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे रिंग के लिए निकालेंगे, रॉड के लिए निकालेंगे, डाइपोल के लिए निकालेंगे। ठीक है, टॉर्क निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो टॉर्क लगता है, रोटेशन आता है, सब कुछ निकालेंगे। तो चैप्टर 2 पार्ट में है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज तो एक पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालने जा रहे हैं वो दो तरीके से निकलेगा। एक कैलकुलस मेथड, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और दूसरा गॉस लॉ से निकलेगा। तो एक तरह से चैप्टर मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लेकिन कैलकुलस मेथड से निकालना है। उसके बाद तीसरे पार्ट में गॉस लॉ का यूज करके हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंसेप्ट से। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी। बच्चों सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है बच्चों वो हम यूज करते हैं Q या स्मॉल q। ठीक है, पहली बात। दूसरी, जो SI यूनिट होती है चार्ज की, जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब, COLOUMB, और इसको डिनोट करते हैं बच्चे C से। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सारी चीजें बेसिक जानकारी चार्ज के बारे में होनी चाहिए। डेफिनेशन की चर्चा भी कर रहे हैं, 1 मिनट की बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल देखें तो हमारे पास Q होता है, स्मॉल q कैपिटल Q दोनों यूज कर सकते हैं। SI यूनिट कूलम्ब होता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि हमने क्लास 11th में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी फिजिक्स में जब हम डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में बच्चों चार्ज नहीं था। इसका मतलब चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। चार्ज के जगह पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की जाती है वो करंट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन को हम देखते हैं। बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन कहता है इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये सब तो सिंबल वगैरह की कहानी तो हमने देख लिया, सिंबल वगैरह सब कुछ देख ली। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बोला जाता है इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होगा लास्ट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? लास्ट प्रॉपर्टी। मतलब आप किसी मैटर को ब्रेक डाउन करोगे, आप किसी मैटर को ब्रेक डाउन करोगे, अगर आपके पास कोई भी मैटर है, मैटर की डेफिनेशन सबको पता होगा, जो स्पेस ले, जिसको रखने के लिए कुछ स्पेस चाहिए उसको मैटर कहते हैं। बच्चे मैटर को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो मैटर को तोड़ते तोड़ते आपको लास्ट में एटम मिलेगा। सही बात है, आपने मैटर को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, जैसे ही आपने ब्रेक डाउन किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट आपको क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। क्या एटम को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस एटम का अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहें, इस एटम का ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें एटम के अंदर क्या मिलेगा? एटम के अंदर मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या मिलेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। लास्ट में हमें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे भी चार्ज होता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैटर की जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? चार्ज है। क्योंकि मैटर को आपने तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, तो आपको एटम मिला, एटम को भी तोड़ा तो आपको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। कहने का मतलब मैटर को तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, एटम मिला, एटम को तोड़ा तो लास्ट में तो चार्ज ही मिला ना। तो मैटर को ब्रेक करने के बाद आपको लास्ट में क्या मिला? चार्ज। क्या
इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, अभी तक तो तोड़ा नहीं गया, हो सकता है फ्यूचर में तोड़ा जाए। इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन अभी तक पॉसिबल ठीक से नहीं है, प्रोटॉन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन आज के डेट में क्या बनता है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को आप तोड़ोगे, ब्रेकडाउन करोगे, लास्ट प्रॉपर्टी है तो ब्रेकडाउन करोगे तो एटम मिलेगा, एटम को भी ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला। तो किसी भी मैटर को तोड़ते जाओ लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेगा। तो हर मैटर पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, समझ में आ रही बात, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। अच्छा, कहने का मतलब है कोई कोई मैटर न्यूट्रल स्टेट में भी हो सकता है। अगर न्यूट्रल स्टेट ऑफ मैटर की बात करो, अगर न्यूट्रल स्टेट की मैं बात करूं, अभी मैंने बताया कि हर मैटर पे चार्ज होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, हर मैटर पे चार्ज होता है। तो कोई मैटर अगर न्यूट्रल स्टेट में तो चार्ज क्यों नहीं दिखता, अरे न्यूट्रल स्टेट का मतलब हो गया, अगर मैं न्यूट्रल स्टेट की बात करूं, न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल स्टेट का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसीलिए न्यूट्रल स्टेट पर नेट चार्ज की बात करोगे, अगर नेट चार्ज न्यूट्रल स्टेट में देखना है तो जीरो होगा। न्यूट्रल नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। न्यूट्रल स्टेट, किसी भी मैटर के न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं, इसी कारण से जो नेट चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन चार्ज तो है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों मौजूद है। हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में बराबर है, इसलिए कैंसिल आउट करके नेट चार्ज जीरो है। चार्ज तो है, लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे तो हाँ है, प्रोटॉन का चार्ज पूछे हाँ है, लेकिन नेट चार्ज पूछा तब जीरो है। इसीलिए डेफिनेशन बना इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है मैटर को ब्रेक करोगे एटम मिलेगा, एटम को ब्रेक करोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज ही होता है, इसीलिए मैटर की लास्ट प्रॉपर्टी को चार्ज बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल अभी बताया क्यू यूज करेंगे, ठीक है, एसआई यूनिट के तौर पे कूलम यूज करेंगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इतनी बातें आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे जल्दी। नेक्स्ट बच्चों, अब चार्ज का डेफिनेशन हमने देख लिया, तो अब टाइप्स ऑफ चार्ज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर मैं टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करूं तो दो प्रकार का चार्ज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला पॉजिटिव, पहला क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव का सिंबल ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव का सिंबल ये होता है। बच्चे, अगर मैं सोर्स ऑफ चार्ज अपीयरेंस की बात करूं, सोर्स ऑफ चार्ज अपीयरेंस, चार्ज कैसे अपीयर होता है किसी भी बॉडी पे, कोई बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज लेता है और कैसे नेगेटिव चार्ज लेता है, तो बच्चे इसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का लेना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करता है, GANING, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अपीयर करता है, और गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज अपीयर करता है किसी भी बॉडी पे। बच्चों, प्रोटॉन मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स। इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल में से प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर पैक है, समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बाहर, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज अपीयर किसी भी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। मतलब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, अगर कोई बॉडी रिलीज कर रहा है, गिविंग मतलब एक तरह से आप जान लो कि रिलीज करना, गिविंग मतलब रिलीज करना, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। लेकिन सोर्स ऑफ चार्ज अपीयर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन के कारण चार्ज अपीयर नहीं होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है, ठीक है, उसके कारण चार्ज अपीयर नहीं होगा। चार्ज अपीयर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आई। तो दोनों प्रकार का चार्ज होता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में यही लिख दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी। बच्चे, सेम चार्ज मतलब लाइक चार्ज, सेम कहना गलत हो जाएगा, लाइक कहना सही होगा। अब सोचो क्यों सेम कहना गलत है और लाइक कहना सही है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज बच्चों क्या करेगा,
रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागेगा। और दूसरा अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बच्चे इसको याद रखना, ये जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मान लो यहां पर कोई मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां पे क्या होगा, रिपेल होगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागेगा। या फिर अगर कोई मेरे पास नेगेटिव चार्ज है -q और यहां भी -q, ये दोनों एक दूसरे से कहां जाएगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। मतलब लाइक चार्ज, एक जैसा चार्ज अगर दिखे सामने तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज दिखता है तो, अगर उल्टा चार्ज दिख रहा है तो एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कहां बनाऊं, चलो मैं यहां बना देता हूं अगर दिख रहा हो तो, ठीक है। ये रहा अगर कोई प्लस चार्ज +q और यहां रहा कोई -q, तो ये दोनों बच्चों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा। मेरी बात को समझ गए? ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ चार्ज समझ में आ गया, सोर्स ऑफ चार्ज अपीयरेंस समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का सिंबल ये होता है, नेगेटिव का सिंबल ये होता है। सोर्स ऑफ चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज क्यों अपीयर होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण अपीयर होता है, प्रोटॉन के कारण। भले प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन प्रोटॉन के कारण चार्ज अपीयर नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है। बच्चे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर ले। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहती है कि लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर भागेगा। मान लो मेरे पास दो +q चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेगा। अगर कोई -q चार्ज है तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेगा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई अनलाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। -q एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के पास आएगा। रिपल्शन और अट्रैक्शन में एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में। नेक्स्ट, इसको वीडियो नेक्स्ट बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज के बारे में सब चीज हमने धीरे धीरे एक एक करके देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं, एक बार और बता दूं बच्चों, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से तैयार करो। जो यहाँ पढ़ाई हो रहा है बस उसको अपने कॉपी में एक जगह लिखते चले जाओ, वही आपका नोट्स हो जाएगा, वही एग्जाम के टाइम पे आपको पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना आपको। और अपने हैंड रिटन नोट से बढ़िया कुछ नहीं होता है। आपको कितना भी मैं PDF नोट्स दे दूं, कितना भी कुछ भी दे दूं, स्टडी मटेरियल दे दूं, लेकिन अपना जो हैंड रिटन नोट्स होता है ना, उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता। तो इसीलिए नोट्स खुद से बनाएं और खुद से मेहनत करें। तो नेक्स्ट, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि फंडामेंटल चार्ज क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, तो फंडामेंटल चार्ज कहने का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, फंडामेंटल चार्ज के नाम से जानते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना होता है। मतलब फंडामेंटल चार्ज कहने का मतलब है कि ये जो चार्ज है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये चार्ज इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज है। इससे छोटा चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। इस यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज ये है, इसीलिए इस चार्ज को हमने किस नाम से बोल दिया, फंडामेंटल चार्ज के नाम से बोल दिया। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपके घर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो ईंट है। क्या आपका घर ईंट से बना है? ईंट से छोटी चीज आपके घर में नहीं लगी है, तो ईंट आपके घर के लिए फंडामेंटल है। हमारे शरीर का फंडामेंटल हमारे शरीर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, सेल है। मतलब हमारा शरीर सेल से बना है, ह्यूमन बॉडी सेल से बना है, तो इस ह्यूमन बॉडी का फंडामेंटल पार्टिकल अगर कोई पूछता है तो सेल बोलते हो ना, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो
कि ह्यूमन बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल पार्टिकल अगर कोई है तो सेल है, उसी तरह चार्ज का अगर कोई फंडामेंटल पूछता है तो ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज। देखो फंडामेंटल का मतलब छोटा नहीं होता, फंडामेंटल का मतलब होता है कि जिससे कोई मिल करके बनता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल। जैसे हमारा शरीर किससे मिल करके बना है? सेल से, तो सेल हमारे बॉडी के लिए फंडामेंटल है। बिल्डिंग किससे मिल करके बनेगा? ईंट से, तो ईंट बिल्डिंग के लिए फंडामेंटल है। फंडामेंटल कहने का मतलब छोटा नहीं होता, फंडामेंटल कहने का मतलब होता है कि जो जिससे मिल करके बनता है उसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है क्या इस ब्रह्मांड का सभी चार्ज इससे मिल करके बनेगा? हाँ, इसी से मिल करके बनेगा। इस यूनिवर्स में जितने भी चार्ज तुम्हारे सामने आएंगे, सभी के सभी चार्ज इसी से मिल करके बनता है, और इसी चार्ज को चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या फिर फंडामेंटल चार्ज बोला गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब दुनिया का हर चार्ज, ब्रह्मांड का हर चार्ज किससे मिलकर के बनेगा? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम से बनेगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मतलब यहां पर ये Q क्या है बच्चे? ये टोटल चार्ज है जो हमारे सामने दिख रहा है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बन रहा है। और e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। e क्या है बच्चे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब Q इज इक्वल टू NE कहने का मतलब ही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन का मतलब ये कि दुनिया का, ब्रह्मांड का हर चार्ज किससे मिलकर के बनेगा? तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनेगा। और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को यही कारण है कि फंडामेंटल चार्ज बोला गया। फंडामेंटल कहने का मतलब छोटा नहीं होता, फंडामेंटल कहने का मतलब होता है जिससे मिलकर के बनता है। वो छोटी से छोटी अमाउंट जिससे मिलकर के कोई बड़ी एंटिटी बनती है उसको फंडामेंटल बोला जाता है। ठीक, तो चार्ज का फंडामेंटल क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज, और इसी से दूसरे चार्ज मिल करके इकट्ठे होकर के बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पे Q क्या है? टोटल चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमसे पूछा गया कि बताओ 1 कूलम चार्ज क्या है? डिफाइन 1 कूलम चार्ज। आपसे अगर कोई पूछता है डिफाइन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल टू एन ई। टोटल चार्ज हमें कितना बनाना है? 1 कूलम। तो 1 Q इज इक्वल टू एनी 1 कूलम, Q के जगह पे 1, क्योंकि Q टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज 1 कूलम है। ठीक है, N के जगह पे N रखेंगे, और ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से अगर मैं पूछूं कि n का संख्या बताओ, n की वैल्यू बताओ, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये रहा n का संख्या। मतलब 1 कूलम चार्ज कहने का मतलब है कि अगर आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन को, कितने सारे? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व करना, साइंटिफिक नोटेशन में कुछ वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब है इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक बैग में भर दो तो उस बैग में टोटल चार्ज कितना अपीयर हो जाएगा? 1 कूलम। यही था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरी बात को समझ ले, मेरी बात को समझ रहे हो? जुड़ना इस बात से, क्वांटाइजेशन अच्छे को समझ में नहीं आता। क्वांटाइजेशन कहने का मतलब होता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे फंडामेंटल चार्ज है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी जितने भी चार्ज इस ब्रह्मांड में आपको दिखेंगे सभी के सभी इसी चार्ज से मिलकर के बनता है, और उसका फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस इसलिए लगाया पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? नेक्स्ट, Q क्या है? टोटल चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ में आ रहा बात? जैसे 1 कूलम को हमने डिफाइन किया, 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम चार्ज, तो 1 इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू Q एन ई, N के जगह पे N, E के जगह पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19। N की वैल्यू निकलेगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक बैग में इकट्ठे रख दोगे ना, तो उस बैग में टोटल चार्ज हो जाएगा 1 कूलम का। यही था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट हो गया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में कूलम्स लॉ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट करेंगे। मतलब जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताई है उसको ध्यान में रखना है, वहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहानी स्टार्ट होगी। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द